नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पेपर 1 का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 इसमें रहेगा, उसमें आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें जो बीएड का पोर्शन भी पेपर 2 में रहने वाला है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास एचपी जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और उसके बाद हमारे पास उसमें हिंदी और इंग्लिश होंगे। और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे। और जो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को मेरे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत कितना प्रतिशत शेयर राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 10%। जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों की तरफ से मनरेगा में कितना परसेंटेज है, तो इनका 10% है। जबकि जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मनरेगा में कितना परसेंट है, इसमें उनका 90% है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मनरेगा है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो मनरेगा की शुरुआत हमारे पास 2005 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी। तो मनरेगा की शुरुआत हमारे पास 2005 से की गई थी। और इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% इसमें शेयर रहता है। और जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें 10% शेयर रहता है। और इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनरेगा की शुरुआत जब 2005 में की गई थी तो सेंटर में किसकी सरकार थी। तो सेंटर में उस समय सरकार यूपीए की थी, यूपीए की सरकार थी। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। एचपीपीएससी के हमारे पास जो अध्यक्ष कौन है? ए केसी कटोच, बी लोकेश्वर सिंह पांटा, सी के एस तोमर, डी रामेश्वर सिंह ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामेश्वर सिंह ठाकुर। जो रामेश्वर सिंह ठाकुर है, वो वर्तमान समय में हमारे पास हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इनकी नियुक्ति 2022 में की गई थी। और 2022 में उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पास श्री जयराम ठाकुर जी थे। और जो रामेश्वर सिंह ठाकुर है, इनकी जो हमारे पास लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति हमारे पास जो राज्यपाल होता है स्टेट का, वो इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको राष्ट्रपति या संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में किस महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया? वर्ष 2013 में किसे महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया था? ए शैलजा शर्मा, बी मनवरी देवी, सी जनेव चंदेल, डी सत्या ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनेव चंदेल। जो जनेव चंदेल है, इनको वर्ष 2013 में महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष वर्ष 2013 में किसे बनाया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा जनेव चंदेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सूचना आयुक्त कौन है? कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है? ये वाले जो क्वेश्चन है, ये करंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है। ए सुभाष नेगी, बी रामलाल ठाकुर, सी सुधीर शर्मा, डी हीरालाल समरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हीरालाल समरिया। जो हीरालाल समरिया है, ये हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सूचना आयुक्त है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्षा 2014 में किसे बनाया गया था? जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, इसकी प्रथम अध्यक्षा किसे बनाया गया था? ए श्यामा डोगरा, बी सरोजिनी गंजू ठाकुर, सी मालविका पठानिया, डी अशोक पुरोहित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामा डोगरा। जो श्यामा डोगरा है, इनको ही वर्ष 2014 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकाशन समूह की किताबों में राष्ट्रीय झंडे को उल्टा छापा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जितने भी अभी ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकाशन समूह की किताबों में जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको उल्टा छापा गया था। ए HG पब्लिकेशन, बी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, सी MBD, डी सल्ला प्रकाशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसकी किताबों में ही जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसको उल्टा छापा गया है। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसका जो मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वो हमारे पास जो जिला कांगड़ा है, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो हमारे पास मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहला रोज गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? ए पालमपुर विश्वविद्यालय, बी नौनी विश्वविद्यालय, सी तकनीकी शिक्षा केंद्र सुंदरनगर, डी NIT हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी नौनी विश्वविद्यालय। जो नौनी विश्वविद्यालय है, उनके द्वारा ही हिमाचल प्रदेश का पहला रोज गार्डन स्थापित किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि नौनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और नौनी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो नौनी विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी को की गई थी। ये वाले जो क्वेश्चन है, मैं आपको हमेशा इनको रिवाइज करवाता रहता हूं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है वो बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो पालमपुर में स्थित है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश की जो करंट अफेयर अभी PGT के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं गिरिराज करंट अफेयर। जो गिरिराज करंट अफेयर की वीडियोस है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर है वो हमारे पास गिरिराज से ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इसलिए आप जो मेरी वीडियो है गिरिराज, जो मैं वीकली करंट अफेयर की बनाता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के लिए कितने केंद्र स्थापित किए गए थे? ए 4, बी 8, सी 12, डी 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जब लोकसभा के इलेक्शन वर्ष 2014 में हुए थे, तो उसकी मतगणना के लिए कितने केंद्रों की स्थापना की गई थी? तो उसके मतगणना के लिए 16 केंद्रों की स्थापना की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में और पूरे भारत में जो लोकसभा के इलेक्शन है वो हो रहे हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इस तरह के जो लोकसभा से हैं, तो वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं अपने जो करंट अफेयर की वीडियो गिरिराज वाली है वहाँ पर कवर करता हूँ। जो बाकी क्वेश्चन है इस तरह के, ये मैं अपने मॉक टेस्ट में इनको लाता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत सर्वाधिक था? कि जो जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो महिलाओं का रोजगार प्रतिशत था वो सर्वाधिक था? ए हमीरपुर, बी ऊना, सी किन्नौर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किन्नौर। जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले के महिलाओं का रोजगार प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। और जो ये आंकड़ा हमारे पास दिया गया है ये वर्ष 2011 के अनुसार दिया गया है। और जो हमारी जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद की जाती है। अभी जो हमारे पास जो जनगणना होनी थी वो
वर्ष 2021 में होनी थी, जो किसके कारण, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई है अभी तक। जैसे ही जनगणना होगी तो जो हमारे पास नए आंकड़े हैं वो पब्लिश हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में रोजगार के लिए किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है? कि हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में महिलाओं का जो रोजगार है वो सर्वाधिक है? ए पुलिस विभाग में, बी शिक्षा विभाग में, सी उद्योग विभाग में, डी सरकारी कार्यालय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा विभाग में। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो महिलाएं जॉब करती है वो किस क्षेत्र में करती है? वो शिक्षा के क्षेत्र में जॉब करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 50वें संशोधन पर हिमाचल की क्या स्थिति थी? जो 85वां संशोधन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो जो 85वां संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, उसमें हमारे पास जो SC और ST कैटेगरी के जो लोग सरकारी जॉब करते थे और जब उनकी पदोन्नति होती थी तो उसके लिए उनके लिए वहां पर प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल सरकार ने कि उसके ऊपर क्या स्थिति थी? ए लागू कर दिया गया था, बी अस्वीकार कर दिया गया था, सी कोर्ट के निर्देश पर इसके कुछ प्रावधानों को स्वीकार किया गया था, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अस्वीकार कर दिया गया था। जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था कि उनका कहना था कि जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो पदोन्नति होती है तो उसके लिए उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 85वां संशोधन करके ये प्रावधान किया था और हिमाचल प्रदेश ने इसको अस्वीकार कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दिल मांगे मोर स्लोगन पर किस राजनीतिक दल परिवार ने आपत्ति जताई थी? ए कांग्रेस पार्टी ने, बी कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार ने, सी कैप्टन सौरव कालिया के परिवार ने, डी हिमाचल लोकहित पार्टी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार ने। जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, आपको पता होना चाहिए वो कहां पर किस जिले से थे? तो वो हमारे पास कांगड़ा जिले से थे। और कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से थे? तो कांगड़ा जिले के वो पालमपुर क्षेत्र से थे। तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा था, तो उनका जो ये एक स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर, तो उसके जो श्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने ये स्लोगन बाद में दिया था, तो उनके परिवार ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से थे। और कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से थे? कांगड़ा जिले के ये पालमपुर क्षेत्र से थे। और यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे पास जैसे टैट का एग्जाम था वहां पर भी ये पूछा गया था, जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे ये किस बटालियन से थे या किस रेजिमेंट से थे? तो ये हमारे पास जो कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट से ये थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध हाटू स्थल किस जिले में स्थित है? जो हाटू पीक है वो किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी सिरमौर, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला। जो हाटू पीक है वो किस जिले में स्थित है? वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबर ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? कि जो लेबर ब्यूरो का ऑफिस है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए शिमला, बी धर्मशाला, सी सोलन, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन ए शिमला। जो लेबर ब्यूरो का हमारे पास ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? वो शिमला जिले में या शिमला शहर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लर्निंग स्टैंडर्ड नियम किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो PGT का अभी एग्जाम होगा तो उसमें इस तरह के जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग स्टैंडर्ड नियम किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ए पहली से 5वीं तक के लिए, बी 6ठी से 8वीं तक के लिए, सी स्नातक स्तर के लिए, डी पहली से 8वीं तक के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, पहली से 8वीं तक के लिए। पहली से 8वीं तक के लिए लर्निंग स्टैंडर्ड नियम निर्धारित किए गए हैं।
तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।